आप अंदर नहीं जा सकते हैं सर, प्रत्याशी है नहीं, अंदर नहीं सर, आपके अलाउ नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते हैं सर, प्रत्याशी है नहीं, अंदर नहीं सर, आपके अलाउ नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में पहले फेज का मतदान हो रहा है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग से पहले ही ईवीएम खराब हो गई और ईवीएम खराब होने के बाद अब अधिकारियों का भी रवैया सामने आ रहा है, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डला रहे हैं। कई खबरें निकलकर सामने आई, हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे किस तरह से इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष नहीं कराया जा रहा है, घपलेबाजी निकलकर सामने आ रही है। जो बुजुर्ग मतदाता है उनका वोट कहीं और डाला जा रहा है। पहली खबर आगरा से है। आगरा में एक बुजुर्ग को बसपा पर वोट डालना था, लेकिन बुजुर्ग बूथ से बाहर निकले तो उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने उनका वोट खुद बीजेपी में डाल दिया। परिजनों ने हंगामा में किया। यह पूरा मामला जो है वो पिनाहट बूथ संख्या 126 उदयपुर खालसा का बताया जा रहा है। आप समझिए। उसके बाद एक खबर और निकलकर सामने आती है। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है और यूपी के गाजियाबाद में 71 साल की नसीम वोट डालने केंद्र पर पहुंची। उन्हें पता चला कि वोट पोस्टल बैलेट से पहले ही पड़ चुका है। आप समझिए कि अभी तो ईवीएम की गड़बड़ी ही हम बता रहे थे, कैसे 11 जिलों में लगभग सारे जिलों में ईवीएम मशीन खराब नजर आई है और उनके साथ साथ ही उनको बदला गया है। कई घंटों तक मतदान भी प्रभावित रहा। उसके बाद अब ये खबरें इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले फेज का जो इलेक्शन हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं है। जनता भी इस ओर इशारा कर रही है और विपक्ष के नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कैसे खराब हो सकती है। और उसके बाद जो अधिकारियों का रवैया है कि पीठासीन अधिकारी जब बुजुर्ग मतदाता से पूछते हैं कि वोट कहां डालना है तो कहते हैं बसपा में, तो वो बीजेपी में वोट डाल देते हैं। और वहीं एक बुजुर्ग महिला जब अंदर पहुंचती है तो पता चलता है कि उनका वोट तो पहले से ही पड़ चुका है। आप समझिए उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में पूरी तरह से घपलेबाजी का मामला सामने आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बेफिजूल वहां हंगामा करते हुए नजर आते हैं। मुजफ्फरनगर से तस्वीर सामने आई है। फर्जी मतदान को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं, जबकि फर्जी मतदान क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फर्जी मतदान कराया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा है पीठासीन अधिकारियों पर जो वहां मौजूद रहते हैं। ऊपर से ये मुजफ्फरनगर कह रहे एक महिला, जो एक नाम की महिला, 2 महिला वोटों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। जो है बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने एसएसपी को फोन भी लगाया। ये बुढ़ाना विधानसभा के बस्सी कला गांव का मामला बताया जा रहा है। जबकि हो क्या रहा है आप भी देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर ले लीजिए, शामली ले लीजिए, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, जगह जगह से निकलकर सब खबरें सामने आई है कि वहां पर जो है ये ईवीएम खराब हो चुकी है। मथुरा ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, ईवीएम मशीन खराब होने के बाद अब वोटों में धांधली की भी खबरें सामने आ रही है। इस तरह से अगर पीठासीन अधिकारी काम करेंगे तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। जो एक जनमत है, जो लोगों का मत है, वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। ईवीएम में जाते हैं तो उनके लिए अधिकारियों को कहा था कि अधिकारी या तो किसी एक साथ भेजे या फिर वोट डलवाए। अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। पीठासीन अधिकारी जो बैठता है वो उसको निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो क्या जो उसको ट्रेनिंग दी गई है वो बीजेपी के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि बीजेपी को वोट दिलाया जाए, बीजेपी के पक्ष में वोट किया जाए, जो बुजुर्ग मतदाता वोट नहीं कर पाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करें, यह सिखाया गया है। क्योंकि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, जो आगरा से खबर निकलकर सामने आई है उदयपुर से, वो साफ तौर पर इशारा करती कि जो अधिकारी, पीठासीन अधिकारी वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। ऐसे में आप बताइए क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद आप कर सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध है और वहां ही गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। ईवीएम खराब होने की बात निकलकर सामने आ रही है। हर जिलों से निकलकर बात सामने आ रही है कि भैया ईवीएम खराब हो गई है, आप वापस जाइए, 2 घंटे बाद है, 2 घंटे बाद मतदान आपका कराया जाएगा, आप वोट नहीं कर सकते हैं। इससे वोटिंग परसेंटेज में भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। मतलब ग्राफ तो गिरेगा ही, साथ ही साथ जो वोटर्स हैं वो भी मायूस नजर आएंगे। चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में जो वोटिंग हो रही है उसमें कतई नहीं कहा सकता कि चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी के साथ काम किया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष वोटिंग करा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और ये विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं जहां जहां गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर एक जगह गड़बड़ी हो तो समझ में आता है कि हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो गई होगी या फिर पीठासीन अधिकारी समझ नहीं पाए होंगे, ट्रेनिंग में उन्होंने हाँ भर लिया होगा, बाद में जो वोट नहीं डलवा पा रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप समझिए कि हर जिले से खबर, मथुरा,
अमरोहा, मेरठ, आगरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, जगह जगह से खबरें सामने आ रही भैया कि गड़बड़ ही गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ ही घोटाला है। तो क्या ईवीएम को चेक नहीं किया गया था, यह बड़ा सवाल है। दूसरा, यह सब तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो फर्जी वोटों वाला यह मामला है कि बताइए कैसे जो है बुजुर्ग लोग वोट डालने जाते इस उम्मीद में जाते हैं कि उनका वोट सही जगह पड़ेगा, लेकिन बुजुर्गों के वोट के साथ यह खेल जो किया जा रहा है, जो पीठासीन अधिकारी खेल कर रहे हैं, इससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरकार बनेगी, जो फिर विधायक जीत के आएगा, क्या वो निष्पक्ष कहलाएगा? क्या वो कहलाएगा कि वो जनता के मत से जीता है? तो जनमत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। अगर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही तो वो दर्शाती हैं कि निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कैसे भी करके, चाहे वो ईवीएम खराब करके की जा रही हो या फिर जो वोट डालने जा रहे हैं बुजुर्ग, वो कहीं वोट और किसी पार्टी को देना चाह रहे हैं तो उनका वोट भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया जा रहा है। आप समझिए कितनी गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही, कई सारी खबरें सुबह से ही जब आप टीवी खोलेंगे, उसके बाद या फिर सोशल मीडिया खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, तो यही खबर है कि भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब होने के बाद जब ये हुआ कि चलो अब मत पड़ रहे हैं, चलो अब ये ईवीएम ठीक हो गई, इससे टेंशन खत्म हुई, दूसरी मशीनें कई जगह लगवाई गई हैं, कई जगह जो टेक्निकल टीम पहुंची है, मशीनों को सही किया है। उसके बाद जब दूसरी खबर निकलकर सामने आती तो वो निकलकर सामने आती कि भैया मतदान जो पड़ रहा है, मतदान में खेला हो रहा है भैया, कोई जा रहा है बीएसपी को वोट देना, कोई जा रहा है सपा को वोट देने, बुजुर्ग आदमी, तो पता चलता है कि उसकी वोट तो पड़ चुकी है पहले ही बीजेपी में। माने वो उसका क्या काम, आप समझिए कि जनमत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़, आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। आप ये समझिए अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और वही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार भैया क्या हो रहा है। इलेक्शन जो कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव इसीलिए कराए जाते हैं कि जनता यह तय करे कि उसका विधायक कौन होगा, जनता यह तय करे कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता यह तय करती है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन यहां पर जनता तय नहीं कर पा रही है, जनता को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जनता वोट डालने जाती है तो पता चलता है कि भैया उसका वोट तो पहले ही पड़ गया है। और अगर बुजुर्ग लोग जाते हैं, कहते हैं भैया जो है हमको डालना है बीएसपी पे, तो पता लगता है बीजेपी पे वोट दे दिया है। कहते हैं कि आरएलडी पे डालना है तो बीजेपी पे वोट दे दिया है। कहते हैं हमें सपा पे वोट करना है तो बीजेपी को दे दिया। ये क्या तमाशा चल रहा है? इससे तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा खेला चल रहा है। अगर जो नतीजे सामने आएंगे उन पर निष्पक्ष कैसे हो सकती है, निष्पक्षता कैसे हो सकती है, जनता भी अब इस पर सवाल पूछ रहे, भैया हमारे वोट के साथ तो खेल हो रहा है। अब बताइए ये चुनाव सही धारणा में जा रहा है? क्योंकि इस चुनाव पे सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाला समय 2024 लोकसभा चुनाव का समय है और लोकसभा चुनाव को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसकी झोली में चला जाए। इसीलिए शायद ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो प्रचार के दरमियान हो, जिस तरह से अमित शाह प्रचार कर रहे थे या फिर अन्य पार्टियों के नेता प्रचार कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छुआ नहीं जा रहा था। अन्य पार्टी के नेताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, चाहे वो 2500 मुकदमे लिखे हो समाजवादी पार्टी पर, चाहे भूपेश बघेल पर मुकदमा लिखा गया हो नोएडा में प्रचार करते वक्त। तो लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता पर जो है मुकदमा नहीं लिखा गया। तो इससे पहले ही समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसे आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लगते रहे हैं। और उसके बाद जब वोटिंग हो रही तो ईवीएम खराब हो रही, तो इससे भी चुनाव आयोग संदेहात्मक घेरे में आ गया है। संदेह कर रही है, जनता संदेह कर रही है, विपक्ष के नेता संदेह कर रहे हैं, क्या यह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? जो आज वोटिंग हो रही है, क्या यह सही तरीके से वोटिंग हो रही है? और उसके बाद जब वोटिंग शुरू हो गई, वोटिंग के बाद जब पता लगता है कोई बुजुर्ग मतदाता वोट डालने जाता है तो उसका वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया जाता है। वो कहता है हमको बीएसपी में डालना है तो भारतीय जनता पार्टी, सपा में आरएलडी में कहे तब भी भारतीय जनता पार्टी। और एक बुजुर्ग महिला तो गई थी वहां, जैसे आरोप लगाया यूपी गाजियाबाद की खबर है कि वहां पर बुजुर्ग महिला मतदान करने गई तो पता चला उनका वोट तो पहले ही पड़ चुका है, भैया आप वापस आ जाइए, आपका वोट नहीं पड़ेगा, पहले ही वोट डाला जा चुका है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं किस तरह से घपलेबाजी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। क्या आप समझ सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही, अपने कमेंट के जरिए आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है या नहीं? हाँ नहीं में आप हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।